तो जनाब वादे के मुताबिक मैं हाजिर हूँ इस केक की। मैं आपको हल्की फुल्की डेकोरेशंस टिप एंड ट्रिक सिखाऊंगी और साथ में इस केक के बारे में मैंने जो कल आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी, क्योंकि इस केक के थ्रू मेरे क्लाइंट्स ने अपनी फियांसे को एक बहुत ही प्यारा मैसेज भेजा है, जो कि इसी वीडियो में मैं आप लोग भी सुनोगे। ठीक है, तो जनाब ये सब सीखने के लिए नज़रें मेरे हाथों पर रखिएगा और मुझे सुनते जाइएगा। मैं हूँ आपकी नादिया तनवीर और ये देखें जनाब, ये केक जो था ना, इसके ऊपर ये जो मैं लगा रही थी ना एक्रेलिक का लव, ये मैंने मंगवाया था। क्रिएटिव पेज है इंस्टाग्राम का, वहाँ से मंगवाया था और ये लव डिग डिग थले जा रहा सी मैंने 3 दफ़ा लगाया। पहले मेरी उंगली लग गई, दूसरा मेरा हाथ लग गया। मैंने कहा यार हो क्या रहा है आज मेरे साथ। तो जनाब विप क्रीम पे जब आप काम करते हैं ना, तो आप शोलों के साथ खेलते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कसम से, आग के शोलों से खेलने वाला हिसाब हो जाता है। आपने कितना नीट प्लास्टर किया हो, आपने शार्प एजेस लेके आए हो, लेकिन एक उंगली लगती है और आपका पूरा केक तबाह हो जाता है। मतलब उसकी नीटनेस ख़त्म हो जाती है। मैंने इस केक को 3 दफ़ा स्क्रैप किया है, लेकिन मेरे हाथ पता नहीं क्यों काँप रहे थे, आई डोंट नो। फिर एंड पे मैंने ट्वीज़र से पकड़ के लगाया, यहाँ पे सही लग गया, वो फिर मेरी उंगली ऊपर लग गई। मैं को वे रब्बा कितने जावा। तो जनाब ये आप मेरी एफर्ट देखते जाएं। और अच्छा जी, क्रीम में ये कलर कैसे आया था? मैंने विप क्रीम जो फ्रॉस्टी की है उसके अंदर मैंने सिर्फ 1 ड्रॉप या समझ लो 2 ड्रॉप मैंने ब्राउन कलर के डाले थे। ये मैंने लास्ट टाइम इसको स्क्रैप किया था। अच्छा जनाब, ये केक का ऑर्डर प्लेस किया था हमारी बहुत ही प्यारी, मेरी बहुत पुरानी क्लाइंट है, उनके छोटे भाई की रिसेंटली बात पक्की हुई है। और उन्होंने मतलब उनकी कोई इंगेजमेंट वगैरह नहीं हुई थी, फैमिली में ही फंक्शन छोटा सा हुआ था, तो इंगेजमेंट नहीं हुई थी, उनके यहाँ रिवाज नहीं है। तो उन्होंने अपने फियांसे के लिए ये दोनों केक्स बनवाए हैं। कोई बर्थडे इवेंट नहीं है, कुछ नहीं है, ये केक जस्ट टू शो हिज लव फॉर हर। उन्होंने जो है ये केक्स बनवाए हैं। ये था चॉकलेट लोटस और दूसरा पर्पल वाला है चॉकलेट फज। अच्छा, वो वैसे 3-4 बनवाना चाह रहे थे, मैंने कहा बस कर दें, लड़कियां इतने केक नहीं खाती, 2 ही खा लेंगी, बड़ी बात है उन्होंने कहा कि आपने ना मेरा एक मैसेज देना है। अब वो मैसेज नहीं था, पूरा प्रेम पत्र था व्हाट्सएप पे जो आया था। अब जाहिर सी बात है मेरा प्लेटफॉर्म वो नहीं है कि मैं इस तरह से ना इधर पैगाम रसानी का काम करूं। तो ना इस वजह से मैं क्या ही बोलूँ आपको, तो मैं आपको फिर भी मैसेज थोड़ा आगे कन्वे कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा, ये फूल बनाना मैंने सिखा दिया था, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये कैंडल्स हैं, कैंडल्स भी मैंने क्रिएटिव पेज से मंगवाई थी। और जनाब ये जो इस केक के ऊपर नाम है हूर, जिनके पास ये केक गया ये उनका नाम नहीं है, क्योंकि वो नाम रिवील नहीं करना चाह रहे थे, जस्ट फॉर प्राइवेसी पर्पस। इस केक के साथ काफ़ी सारे गिफ्ट्स भी थे, फ्लावर बुके भी था। ओबियसली आई कांट शो क्योंकि ये थोड़ा सा प्राइवेट है, ठीक है। अच्छा जी, अब आप ये देखिए, ये R18 नोज़ल है, इससे मैं इस तरह की वेव्स बना रही हूँ, क्लियर। अच्छा, अभी ना इस वक्त थोड़ी सी मुझे ना कुछ कुछ होता कि नीलम शो वाली फीलिंग आ रही है कि मैं एक पैगाम दूसरी जगह पहुँचा रही हूँ। ऑब्वियसली आजकल के इतना मॉडर्न दौर में अगर आप फ़ोन वगैरह पे कुछ चीज़ें होती हैं ना कि आप कुछ ख़ास होती हैं, ठीक है। और वो उन्होंने बताया कि वो आप मेरी वीडियो बहुत शौक से देखती हैं, उनकी फियांसे है, और क्योंकि उनके घर भी मेरे केक्स जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि आपने ना ये मैसेज ज़रूर देना है। तो जनाब हूर, मिस हूर, आपको मैं कहना चाहूँगी कि जिन्होंने आपके जो फियांसे हैं ये केक भेजे हैं, उनकी ज़िंदगी में आप बहुत ख़ास हैं। ऑब्वियसली जो उन्होंने इतना लंबा लेटर था वो तो मैं पढ़ के नहीं सुना सकती, ना ये मेरा प्लेटफॉर्म है। बट मैंने जो चीज़ महसूस की है वो यही है कि ही इज़ वेरी सिंसियर टू यू, कि मतलब आप उनकी ज़िंदगी में बहुत ख़ास हैं। और देखिए, जो इंसान आपके वजूद की, आपकी शख्सियत की कदर करता हो और आपको अहम जानता हो, ज़रूर आप भी रिटर्न में उस इंसान की कदर कीजिए। क्योंकि रिश्तों को कभी भी ग्रांटेड मत लें, ये रिश्ते ग्रांटेड नहीं होते हैं। चाहे आप बहन भाई हों, चाहे आप माँ बाप हैं, औलाद और माँ का रिश्ता है, या दोस्तों का रिश्ता है, या वटेवर कोई भी रिलेशनशिप है। अगर कोई आपके साथ अच्छे से आ रहा है, मोहब्बत है से पेश आ रहा है, सिंसेरिटी से बात कर रहा है, तो प्लीज़ उसे ग्रांटेड ना लें, उसको मल्टीप्लाई करके, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा के वापस दें वो प्यार, वो इज़्ज़त, वो मोहब्बत जो वो डिज़र्व करता है, ठीक है। तो अल्लाह ताला आप दोनों को खुश बात रखे। मेरी बहुत सारी दुआएं हैं, आप लोगों की शादी हो जल्द अज जल्द, तो मैं वेडिंग केक बनाऊं तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा सर मैं और मैसेज नहीं दे सकती, क्योंकि मेरा अपना प्लेटफॉर्म है और मैंने सिखाना भी होता है। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपकी बात उन तक पहुंचा सकूं। और दूसरी बात ये आ जाती है कि मुझे ना थोड़ी थोड़ी ना शाहरुख वाली फीलिंग आ रही थी, जो कालो नाव में वो नैना को डायरी पढ़ के सुना रहा होता है ना, वो वाली। तो पता क्या, जब हम थोड़े से मेच्योर हो जाते हैं तो ये बातें ना हमें बड़ी
लग रही होती हैं कि और ये क्या बचपन है। लेकिन जब हम उस फेज़ से गुज़र रहे होते हैं ना, तब हमें एहसास होता है कि नहीं यार, हर एक फ़ेज़ की ना खूबसूरती होती है। जो उस वक़्त अच्छी लग रही होती है, बाद में आपको लगता है ये तो चाइल्डिश था सब कुछ, लेकिन उस वक़्त वो चीज़ ज़रूरी होती है आपकी ग्रोथ के लिए, आगे जाने के लिए। एनीवेज़ जनाब, ज़रा आ जाएँ हम सामने। मेरी आवाज़ थोड़ी-सी भारी-भारी है, क्यों? क्योंकि मेरा गला ख़राब है। लाहौर में तो पता नहीं कोई वायरस आया हुआ है कि गले ऐसे-ऐसे ख़राब हो रहे हैं, मौसम तो बदल ही नहीं रहा। सितंबर भी ऐसे जून बना हुआ है, इतनी गर्मी है लाहौर में, कोई हीट वेव आई है, आई डोंट नो। बहुत ज़्यादा गर्मी हुई है, वरना सितंबर की शामें तो इतनी प्यारी होती है। और आपको पता है, मुझे ऑटम सीज़न बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, आई लव इट। तो जनाब, आज की वीडियो में यही मैसेज मैं आपको देना चाह रही थी कि देखें, हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होता है ना, तो ये मत समझें कि आपके अंदर कोई अच्छाई है, ये दूसरे की कदर समझा करें कि दूसरा बंदा आपको कितनी अहमियत दे रहा है। तो देख लें, मैं आप लोगों को ज़रूर कहती होती हूँ, क्यों कहती हूँ कि मोहब्बतों के इज़हार में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ज़रूर कहना चाहिए कि येस आई लव यू, कि आप मेरे लिए ख़ास हो। तो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप लोग भी मेरे लिए ख़ास हो। कभी आप लोग मुझसे नहीं मिले, मैं आपसे नहीं मिली, लेकिन एक रिश्ता एहतराम का, मोहब्बत का, एहसास का और एक दूसरे को समझने का जो होता है ना, वो बहुत अहम होता है। कि आप लोग मेरी बनाई हुई वीडियो को प्यार देते हो, मैं आपके लिए बहुत सिंसेरिटी से काम करती हूँ और करती रहूँगी बशर्ते ज़िंदगी। और जनाब, अब तो मैंने ऑर्डर वर्क कर दिया फिर से रीस्टार्ट, तो अब आपको नई नई चीज़ें सीखने को इंशाल्लाह मिलती ही रहेंगी। और जनाब, मेरा जो फेसबुक पेज है शफ़ाकीन केक्स के नाम से, मेरा एक और पेज भी है बेकिंग विद नादिया तनवीर, वहाँ पे भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ, थोड़ी पुरानी वाली जो आप लोगों की नज़र से ना गुजरी हो, प्लेलिस्ट में आपने ना देखी हो। क्लियर? तो जनाब, ये हमारा केक था 3 पॉइंट का। इसकी केक बोर्ड था हमारा 12 इंच का, और इसकी हाइट तकरीबन 5 से 6 इंच के करीब थी। बाकी सब चीज़ें मैंने आपको सिखा दी, और आप देखिए ज़रा, मैंने फॉन्डेंट का कलर और क्रीम का कलर कितना सेम टू सेम बनाया है। और ये फ्रॉस्टी की व्हिप क्रीम थी। बात ये होती है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ ये वाला कलर कैसे अचीव किया है कि मैंने क्रीम में और फॉन्डेंट दोनों में मैंने मिलेनियम का जस्ट ब्राउन कलर डाला था। क्लियर? समझ आ गई मेरी बात की? अच्छा जी। अब आप देखिए जनाब, ये वाला दूसरा केक था, इसमें मैंने मिलेनियम का इलेक्ट्रिक पर्पल कलर का यूज़ किया था। और ये वाला जो फूल था, इसके अंदर भी मैंने वही सेम इलेक्ट्रिक पर्पल यूज़ किया था, बट मैंने फूल में ज़्यादा डाला और क्रीम में कम डाला। वो क्यों डाला? क्योंकि क्रीम में ज़्यादा कलर अगर मैं और डालती ना, तो क्रीम में कहीं ना कहीं फिर करवाहट आना शुरू हो जाती है। उसका ये मसला नहीं है कि इसमें कलर में मसला है, मसला ये होता है कि व्हिप क्रीम में हम जब भी कोई कलर ज़्यादा डालते हैं, बड़े से बड़े ब्रांड का भी आप डालो, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जो है ना, करवाहट हल्की सी आ जाती है अगर बहुत ज़्यादा शार्प कलर बनाया जाए। ठीक है? अच्छा, मैं आपको टिप भी दूंगी, अगर आपको इस तरह के फ्लोरल केक का ऑर्डर आता है और आप व्हिप क्रीम के ऊपर काम कर रहे हो, तो फिर आपने 2 पॉइंट से ज़्यादा नहीं लेना। 6 इंच का पैन था, तकरीबन इसकी 4 इंच हाइट थी। क्यों? क्योंकि अगर हमने फ्रंट पे इस तरह से फूल लगाया तो व्हिप क्रीम पे ही स्लिप होने का डर है, क्योंकि ये वजनी होता है। ठीक है? मैंने इस तरह से लगाया कि नीचे से जो फ्लावर है ना, वो होल्ड कर ले, यानी कि नीचे वाले बोर्ड तक, और ये पूरा पूरा ऊपर अच्छा लगे इसको। अगर ये केक लंबा होता और फूल सेंटर में होता, फूल नीचे से स्लिप हो सकता था। उसके लिए आपको फिर एक उसके अंदर टूथपिक इंसर्ट करनी पड़ती है, जो कि अक्सर आपके फूल जो है ना, तब भी स्लिप हो जाता है। अगर आप बटर क्रीम पे काम कर रहे हो, फिर तो कोई मसला ही नहीं है। ठीक है? अगर आप बटर क्रीम पे करो तो आप पत्ती पत्ती, पेटल पेटल अलहदा करके लगाओगे, और इसको बड़े से बड़ा भी बना सकते हो, 10 पॉइंट का भी बना सकते हो। लेकिन अगर आप व्हिप क्रीम पे काम करो, जैसे कि मेरी ज़्यादातर यूट्यूब फैमिली करती है, तो आपने फिर इसको 2 पॉइंट से ज़्यादा नहीं बनाना, ज़्यादा हाइट नहीं देनी। उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझे होगे, जो मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर हम ज़्यादा हाइट देंगे ना इस केक को, तो क्या होगा कि स्लिप ना हो जाए फ्लावर। और अगर आप इसकी पेटल अलग अलग लगाएंगे, तो वो तब भी स्लिप हो सकते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी से वो जो है हार्ड नहीं हो जाती फॉन्डेंट ना क्रीम पर लगते ही। बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ओके? अच्छा जी। अब ये देखो, मैंने इसके जो एजेस थे ना, उसके ऊपर मैं गोल्ड डस्ट अप्लाई करी। गोल्ड डस्ट कौन सा ब्रांड की अच्छी है? रोल कम, शुगर फ्लेयर, शुगर क्राफ्ट, ये तीनों ब्रांड इंपोर्टेड हैं। अगर आपको लाहौर में कहीं से मिल जाए, वेल एंड गुड। नहीं मिल रही तो फिर आप लोकल यूज़ करो, बेक अवे की करो, बेक हाउस की करें, शेफियालिटी की करें, फाइन बेकिंग टूल की करें, इस तरह से। अच्छा सुनिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। आप लोग जब पुरानी वीडियो देखते हो, उसमें मैंने जब क्लास अनाउंस की होती है ना, उसके मैसेजेस अरूबा को आ रहे होते हैं कि हमने एक क्लास लेनी है। नहीं, बस क्लास हो गई, अब मज़ीद दोबारा उसके ऊपर नहीं होगा, क्योंकि ना मुश्किल हो जाती है हर क्वेश्चन का आंसर करना फिर, क्योंकि जब एक दफ़ा सेशन हो जाता है, और अक्सर लोग कहते हैं हमने ये कोर्स ज्वाइन करना है। कोर्स नहीं है जानी, मैं प्रीमियम केक्स की क्लास देती हूँ, कोर्स नहीं मैं करवाती। कोर्स की ज़रूरत ही नहीं है। जो मेरा चैनल देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता
है किसी और कोर्स की ज़रूरत है जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को सिखा रही हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें, नहीं एंड पे मैंने नाम लिख दिया था हूर, जो उन्होंने मुझे बोला था, हालांकि जो उनकी फियांसे है उनका नाम ये हूर नहीं है, लेकिन वो उनको लगती है हूर। हाय दुनिया में कितनी मोहब्बतें हैं। अच्छा जी, ये देखें जनाब, बस इसके ऊपर मैंने ये जो थे ये मैंने खुद से ऐड किए थे, मैंने कहा चलो यार ज़रा प्यारा लगेगा, खूबसूरत लगेगा। तो जनाब ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी और मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो मैंने आपको मैसेज दिया कि देखें आप किसी भी रिश्ते में प्लीज़ प्यार बांटें, कोशिश करें कि हर इंसान की बहुत कदर किया करें, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर चीज़ मिल जाती है, इंसान नहीं मिलते। जैसे मैं आपको अक्सर कहती हूँ, मेरे अब्बू कहते होते थे कि बंदे नहीं लभदे, हर शय लभ जाती है, बंदे नहीं लभदे। तो बंदों की ज़रूर कदर करनी चाहिए। और जैसे कि मैं जिनसे प्यार करती हूँ, जैसे मैं ज़रूर कहती हूँ आयशा को, अपनी फुप्पो को, अपने सबको, अम्मी को, कि अम्मी आई लव यू कहना चाहिए। क्योंकि बाज़ औक़ात ना आप इतने डाउन हुए हुए होते हैं, लेकिन जब कोई दूसरा बंदा कह देता है ना यस आई लव यू, या तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो, या तुम बेस्ट हो, तो इतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ना। तो दूसरों के कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, दूसरों के मतलब उनको बूस्ट करें। और जैसे मैं आप लोगों को सिखाती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को बूस्ट करती हूँ कि यार यू कैन डू इट, अगर मैं कर रही हूँ तो आप भी कर सकते हो। और जनाब ये फ्रंट पे जब मैंने लगाया ना, मुझे एक बारीक सी लाइन नज़र आ रही थी, क्योंकि मैंने ना जब इसके ऊपर गोल्ड डस्ट अप्लाई की ना एज पे, तो वो क्रीम थोड़ी सी बाहर की तरफ आ गई। मैं को चलो यार अब क्या हो सकता है। तो जनाब ये थी आज की वीडियो। और जो मैंने आपको मोहब्बतें बांटने वाली बात बताई है ना, तो अपनी इस प्यारी नातिया से भी मोहब्बतों का इजहार करें, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलें जी, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।